कुछ ऐसे इलाके जो हैं जहाँ पे अवैसी का कब्जा होगा। बोलते हैं ना कि यहाँ पे मुस्लिम लीडर कौन है, तो यहाँ पे फिरहाद हकीम एक है जो मेयर के तौर पे काम कर रहे हैं। सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर कौन? हाँ, मिनिस्टर तो अभी देखी जा रही है कि मिनिस्टर यहाँ पे मुस्लिम की जो कैबिनेट में है मिनिस्ट्री वो नहीं है, ये देखी जा रही है। तो सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। अब यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के बारे में भी आप चर्चा कर दीजिए, जिसमें वली रहमानी आए थे, अब्बास सिद्दीकी है, वो ओवैसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, फ्रंट बना रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। वली रहमानी किसके इशारे पे कर रहे हैं? कोलकाता के प्रेस क्लब में एक फ्रंट बना है, अब्बास सिद्दीकी नामक पीरजादा हैं फुरफुरा शरीफ के, वही बनाए हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट है। इससे पहले 2-3 दिन पहले भी एक मुस्लिम नेता के द्वारा फ्रंट बनाया गया, फिर अब एक फ्रंट बनाया गया। इस फ्रंट की जो खासियत है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो खासियत कहें या राजनीति में कहें, कुछ भी कह सकते हैं आप, कि ओवैसी का समर्थन है। पीरजादा जो अब्बास सिद्दीकी हैं, उनसे मिलने ओवैसी साहब आए थे, और उनसे मिलने बामसेफ के जो लीडर हैं वो भी आए थे। बामन मेश्राम जी आए थे, वो भी 14 जनवरी को मिल के गए उनसे, और इनको बड़ा समर्थन मिल रहा है, खास करके मुस्लिम समुदाय का, क्योंकि पीरजादा है। लेकिन राजनीति में ये समर्थन कितना रहेगा, ये जानेंगे। जावेद हुसैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के वेस्ट बंगाल के एडिटर इन चीफ JKB न्यूज़। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है कि 2 फ्रंट लगातार बना है एक सप्ताह के अंदर? पिछले फ्रंट के में जो है वली रहमानी आए थे, वो खासियत थी, वो सेकुलर, वो भी सेकुलर फ्रंट करके नाम था, यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट, और ये है इंडियन सेकुलर फ्रंट, 2 फ्रंट। तो उस फ्रंट के बारे में थोड़ा बता दें, और इस फ्रंट के बारे में भी आप बता दें। सबसे पहले तो अभी जो ये फ्रंट के बारे में बताता हूँ कि ये फ्रंट जो बनी है आपका, इसमें मैंने जब पूछा उनसे, अब्बास सिद्दीकी से जब मैंने पूछने की कोशिश की कि आप ये बताएं कि ममता बनर्जी अगर बुलाती हैं तो क्या आप कोलैबोरेशन करेंगे? तो उन्होंने कहा, साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हालांकि उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, सोचते हैं, लेकिन उनका ओपिनियन था। शायद उनसे जो है लगता है कि बहुत दुश्मनी नहीं कहेंगे, फिर भी उनसे जो है मोहब्बत नहीं है ममता दीदी से। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जिस तरह से कुछ दिन कबल जो है असुद्दीन अवैसी साहब जो आए थे, आने के बाद इनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम इनके पीछे रहेंगे, जो भी ये काम करेंगे, चुनाव प्रचार जो भी होगा, हम इनके पीछे रहेंगे। तो साफ झलकता है कि असुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, अगर ये आज जो फ्रंट बनी है तो उनसे ये मुंसलिक है, ये अलग नहीं है। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि अगर असुद्दीन अवैसी साहब अगर आए और आपका चुनाव प्रचार में अगर इस तरह से वो चुनाव प्रचार में आपके शामिल रहेंगे, हर जगह जाएंगे चुनाव प्रचार में, क्या जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि बेशक जाएंगे। उनका ये भी कहना था। मिला जुला के लगता है कि ये फ्रंट ओवैसी साहब के निर्देश में बना है? जी एकदम, मुझे तो यही लगता है कि अवैसी साहब के निर्देश में ही बना है। अगर मुझे भी ये लगता है कि अगर MIM पार्टी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ रही है, तो मुझे ये लगता है कि इनडायरेक्टली जो है इनका एक जो ये पार्टी नहीं बनी है, मैं आपको बता दूं। इसी फ्रंट में हाँ, MIM रहेगा। ये शायद ये MIM रहेगा, वो सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कि हमारी इज्जत भी बच जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे मुसलमान का जो वोट है 30%, बता दूँ 30% मुसलमानों का वोट है, और ये वोट जो है बिल्कुल ममता बनर्जी के वोटर हैं, ये मैं बता दूँ। वोटर 30% नहीं है, अगर 30% नहीं है वोटर तो है, वोट जाएगी उनके पीछे। तो ये जो है ना, ये जो खेल खेली जा रही है, ये राजनीति की खेल खेली जा रही है, और इसमें देखी जा रही है कि वोटों का बंटवारा किया जा रहा है। अच्छा जी, एक पत्रकार हैं जी, और राजनीति का विश्लेषण भी आप करते हैं। जी, आप एडिटर इन चीफ हैं चैनल के। जी। तो क्या लग रहा है कि वोट बंटवारा के लिए ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं, और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ऐसा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बट जाए, इससे BJP को फायदा हो? सबसे पहले अब मैं आपसे ये पूछूंगा, एक पत्रकार मैं हूँ, एक आप भी पत्रकार हैं, मैं ये पूछूंगा, क्या इस स्टेट से बेहतर, इस रियासत से बेहतर आपको कोई रियासत लगता है हिंदुस्तान में? ये बताएं। जो जिस रियासत के होते हैं उनको वो रियासत पसंद है। अच्छा,
हमारा बिहार बहुत खूबसूरत है, बिहार भी बुरा नहीं। जी 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 जी, बिहार का भी मैंने कवरेज किया था। तो इस मुद्दे पे आते हैं कि क्या पूछा था आपने, फिर से सवाल कीजिए। कि क्या मुस्लिम वोट में बंटवारा करने के लिए ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो? अगर ये मुसलमानों का वोट जो है बंटवारा करने के लिए नहीं आ रहे हैं और नहीं किया जा रहा है, तो उनको ममता दीदी से कोलैबोरेशन करने में क्या है। और तो ओवैसी बोले थे कि दीदी गठबंधन कीजिए, दीदी इनकार कर गई। हाँ, नहीं, अगर गठबंधन अगर नहीं किया उन्होंने, तो उनको मुसलमानों पे अकीदा है, ममता बनर्जी को विश्वास है और उम्मीद भी है कि वोट जो है, हमारी मुस्लिम वोट जो है हमारे पास ही आएगी। आप बिहार कवरेज करने गए थे जी, बिहार चुनाव कवरेज के दौरान आपको ऐसा लगा था कि ओवैसी 5 सीटें ले आएंगे, ऐसा लगा था? नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मैं बहादुरगंज के क्षेत्र में गया था। तो बहादुरगंज के क्षेत्र में जिस तरह से रुझान देखा था, वहाँ पे बहादुरगंज के क्षेत्र में कांग्रेस के जो 3 बार से वो जीते हुए आ रहे थे, और मुझे लग रहा था, मैंने देखा था, पुल नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी है, लाइट नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ों से मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ऐसे इलाके जो हैं जहाँ पे अवैसी का कब्जा होगा, ये मुझे साफ नज़र आ रहा इसी था। का कब्जा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के विधायक कमजोर थे। जी, विधायक कमज़ोर थे, जो बुनियादी तौर पे जो होनी चाहिए काम नहीं हो पाई थी। अच्छा, तो वहाँ 5 सीटें आ गई। जी। यहाँ कितनी सीटें आएंगी ओवैसी को? अवैसी का मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो सीधे चाहूँगा कि अवैसी का जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 सीटें आएंगी। जिस तरह से बिहार में 16-17% आबादी है तो 5 सीटें। जी। यहाँ 30% आबादी है मुस्लिम की। तो हाँ, क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ का जो ममता बनर्जी, जो मुसलमानों का रुझान है, वो ममता बनर्जी के तरफ वैसे है। तो तेजस्वी की तरफ बिहार में, क्योंकि जिस तरह से आप मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 दिनों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगा होगा कि ममता बनर्जी जो है, मुसलमान जो है ममता बनर्जी के तरफ जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं, कुछ वो युवा जा चुके हैं। यूथ जो है, हाँ जी, वो ओवैसी की तरफ भी जाते दिख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। नहीं, मैं तो देखा हूँ कि ज़्यादातर नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों का अगर मैं बजाबते अगर रिपोर्टिंग भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए, यहाँ पे एक ऐसा डर और भय बना हुआ है कि अगर बीजेपी जो आती है, बीजेपी अपना खेल यही चाहती है कि दूसरी पार्टी आए और मुस्लिम वोटों का बंटवारा करे। चुनाव ही पूरा धर्म के नाम पे हो जाए। जी, बिल्कुल, यही चाहते हैं। जी। असदुद्दीन अवैसी साहब भी जो हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं, वो भी एक देखी जा रही है कि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान शांति से है कि नहीं, अमन से है कि नहीं। आप कहीं बता दें, शांति से है नहीं है। मैं आज भी नहीं, वो बिहार में भी चुनाव लड़े तो प्रतिनिधित्व की बात की जी, कि तुम्हारी इतनी आबादी, तुम्हारे इतने विधायक कम क्यों हैं? जी जी इतने ही विधायक क्यों? जी, तो वही प्रतिनिधित्व के मामले में यहाँ भी मुस्लिम का प्रतिनिधित्व नहीं है। जी। सरकारी नौकरियों में 1 से 1.5% मात्र मुसलमान है, आबादी 30%। जी जी जी। तो यही सब मुद्दा होगा कि इतनी आबादी 30%, विधायक इतने क्यों नहीं? तो इसी मुद्दे पर अगर वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं, देखिए, यहाँ पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं? प्रतिनिधि तो होना चाहिए। अभी देखिए, सबसे बड़ा इक़्तिदार जो मेयर साहब है यहाँ पे, बोलते हैं ना कि यहाँ पे मुस्लिम लीडर कौन है, तो यहाँ पे फिरहाद हकीम एक है जो मेयर के तौर पे काम कर रहे हैं। सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर कौन है? हाँ, मिनिस्टर तो अभी देखी जा रही है कि मिनिस्टर यहाँ पे मुस्लिम की जो कैबिनेट में है मिनिस्ट्री, वो नहीं है, ये देखी जा रही है। तो सरकार में हिस्सेदारी नहीं है? तो हिस्सेदारी है, लेकिन आने वाले वक्तों में हो जाएगा, आने वाले वक्तों में होगा। बहुत सारे ओवैसी के आने से ममता बनर्जी को ये लगे कि हमारा मुस्लिम वोट खिसक सकता है, तो हो सकता है ममता बनर्जी इसी के कारण मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए, टिकट बढ़ाए। इससे एक फायदा मुसलमानों को हो सकता है। अब फायदा तो अब तक जो है, कहा जाता है कि मुसलमानों को सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखा जाता है। जी जी जी। हाँ, जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए रखा है। ओवैसी आए हैं तो ममता को डर हो गया कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे तो भाग जाएगा जी मुस्लिम वोट। नहीं, मुस्लिम वोट देखिए भागेगा नहीं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मुस्लिम वोट भागेगा नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जो ताकतें जो आई है, जैसे बीजेपी सरकार है, आप बीजेपी सरकार का मैं बता दूं कि बीजेपी सरकार जो है सेंट्रल में बैठी हुई है। उन्होंने क्या काम किया है? सबसे बड़ी बात, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। सेंट्रल की नहीं, हम बिहार हम यहाँ कोलकाता की बात कर रहे हैं, तो किस बेस पे बीजेपी यहाँ पे आ रही है? अब यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के बारे में भी आप चर्चा कर दीजिए, जिसमें वली रहमानी आए थे और वो भी एक फ्रंट बना पॉलिटिकल, और उसको भी मुस्लिम ही लीड कर रहे हैं। जी, देखिए, वली रहमानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक यंग है, ठीक है, एक यंग सोशल एक्टिविस्ट है।
यही कहूँगा कि उनका जो है रुझान देखना चाहिए यहाँ पे। उन्होंने उनका साथ भी मैं गया राशन तकसीम करने के लिए काफ़ी दूर में, लेकिन उनका जो एक है वो अपनी पार्टी नहीं बनाए हैं, वो एक किसी पार्टी नहीं है, एक जैसे कि आपने कहा फ्रंट। यहाँ यूनाइटेड फ्रंट, तो उसमें वो एक साथ में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका एक अलग से अपनी जो है एक तंजीम बनाया है। अच्छा, इसमें तो आप बोले कि वली ये जो अब्बास सिद्दीकी है वो ओवैसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, फ्रंट बना रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। वली रहमानी किसके इशारे पे कर नहीं, ये वो किसी के इशारे पे नहीं है, ये मैं बोलूँगा वो किसी के इशारे पे नहीं है। उनका अपना मंशा है, अपनी सोच है, और वो अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यही चीज़ है। तो फिर उनकी वजह से वोट में बिखराव नहीं होगा? नहीं, उनके वजह से भी बिखराव होगा, वो उनकी सोचना है, उनको सोचना है कि अगर वोट का बंटवारा हुआ तो अगर आप एक चीज़ बताइए मुझे, अगर मान लिया जाए वोटों मुसलमानों का वोट जो अगर बंटवारा हो गया और बंटवारा होने के बाद इस तरह से देखी जा रही है कि बंटवारा होने के बाद अगर इक़्तिदार में ममता दीदी नहीं आती है तो फिर क्या होगा, ये बताइए मुझे। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर तो आप या BJP फिर को दो आए विकल्प, दिन दो चीज आप- है हाँ। जावेद साहब, जी, या तो ममता ओवैसी मिलकर सरकार बनाएंगे जी। या बीजेपी की सरकार आएगी, हाँ। या सिर्फ ममता की तो सरकार आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार कैसी होती है, खींचतान जो जैसे होगी ना। एक चीज है, जी अभी आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, जी, हो सकता है ओवैसी के साथ सरकार बने तो आपका प्रतिनिधित्व, वो सरकार में हिस्सेदारी 4-5 मंत्री हो आप। कितने सीट आ जाएंगे आप बताएं ना। 20 सीटों पे लड़ी है बिहार में MIM, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लिया जाए इनके सहारे अगर लड़ती है तो कितने सीटें पे काबिज होंगे? 2-3 सीट में कुछ नहीं होता, 2-3 सीट में क्या कर लेंगे आप? अगर मान लिया जाए कुछ सीटों का जो है अगर थोड़ा भी अगर जो है ममता दीदी का अगर घटता है, सीट घटती है, तो घटने के बाद उस वक्त अगर 2-4 सीट भी चाहिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है अभी जैसे उन्होंने कहा है, अब्बास सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हम ममता दीदी के तरफ नहीं जाएंगे, उनका सीधा कहना है। एक अलग वो तंजीम बनाया है, उन्होंने एक अलग तंजीम बनाया है और तंजीम बना के कहा है कि हम सभी के साथ हैं, सभी के साथ हैं। तो अब्बास सिद्दीकी के बारे में इन्होंने कहा कि ओवैसी के इशारे पे उन्होंने फ्रंट बनाया, इंडियन सेकुलर फ्रंट। और ये हैं जावेद हुसैन साहब, बड़े पत्रकार हैं बंगाल के, इनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान आपको क्या लगी, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।